आप देख रहे हैं अमेज नाउ। हजारों वर्ष पूर्व भगवान राम ने इसी धरती पर इंसान के रूप में जन्म लिया था और एक डॉक्टर आज इस युग में इसी धरती पर एक भगवान के रूप में जन्मा है। हमारी दैनिक जीवनचर्या पर कितना प्रभाव है डॉक्टर का, हमारी पूरी लाइफ साइकिल इनके भरोसे है। डॉक्टर कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है समाज में, यह बताने की शायद अब आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारे अमेज नाउ का खास कार्यक्रम हेल्थ नाउ। और आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में हमने आमंत्रित कर रखा है होम्योपैथी की एक विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर बृंद सागर। तो आइए आपको उनसे हम मिलवाते हैं। नमस्कार डॉक्टर बृंद सागर, हम और हमारे दर्शक आपके साथ हैं, स्टूडियो में आपका स्वागत है। हेलो, दिस इज़ माई सेल्फ डॉक्टर बृंद सागर। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। मैंने गाज़ीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, मेरी स्टडीज़ वहीं से हुई है। और आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं होम्योपैथी पे। होम्योपैथी इज़ द सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट पैथी टू बी प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, आपका कहना है कि पूरी दुनिया में होम्योपैथी को की जो प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, ऐसी ये सेकंड पैथी है, दूसरी पैथी है शायद एलोपैथ के बाद। यस जी, बहुत सारे सवाल हैं होम्योपैथ को लेकर, और ख़ास तौर से चूँकि ये अभी कोरोना का दौर गुजरा है तो अभी उससे भी आएंगे, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे भी पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि एक सवाल यह उठता है कि तमाम रिसर्चेज होते हैं एलोपैथ में, हम लोग देखा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्या होम्योपैथ में भी ऐसे रिसर्चेज हर दिन या गाहे बगाहे हुआ करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस रोज़ होते हैं होम्योपैथी में भी। एक्चुअली क्या है कि एलोपैथी बहुत नोन है, तो हम लोग हर चीज़ जानते रहते हैं, लेकिन होम्योपैथी का ऐसा कुछ निकल के सामने आता नहीं है। अब जाकर के गवर्नमेंट ने इस पे फोकस करना शुरू किया है तो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। एलोपैथी में आए दिन रोज़ एक एंटीबायोटिक्स आती है और वो फेल होती चली जाती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता। होम्योपैथी में जो मेडिसिन हैनिमन सर के ज़माने में यूज़ होते थे, आज भी हम वही मेडिसिन यूज़ करते हैं। किसी एक या दो का नाम अगर आपने, जो पल्सिटिला हैनिमन सर यूज़ करते थे वही पल्सिटिला आज हम यूज़ करते हैं। जो आर्सेनिक एल्बम उनके ज़माने में यूज़ होती थी वही आर्सेनिक एल्बम 30 हम आज भी यूज़ करते हैं। जी सही बात, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, कोविड की बात की आपने, इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, इसमें तो बहुत खुल करके इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये एक एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें बेसिकली हम लोग एक जीनस एपिडेमिकस निकालते हैं। कई सारे मरीजों के अगर एक जैसे लक्षण होते हैं तो उन लक्षणों के बेसिस पे एक दवा सेलेक्ट की जाती है जो कि मैक्सिमम लोगों पर असरदार होती है, तो उसे हम जीनस एपिडेमिकस कहते हैं। तो कोविड के केस में आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी इस जीनस एपिडेमिकस। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। इसी बीच में आपने कोविड और कोरोना का भी जिक्र हो गया, न चाहते हुए भी, चूँकि दौर ही ऐसा है तो कोरोना की बात आई जाती है, तो क्यों ना कोरोना पर भी हम लोग बात कर लें, कोविड-19 पर। और जिस तरीके से महामारी और परेशानियां रही, तो इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है, कितना सफल रहा है अब तक? जी देखिए, हम सभी होम्योपैथ्स लगे रहे हैं कहीं ना कहीं, और अभी मैंने जैसे कि आपको इसके पहले बताया जीनस एपिडेमिकस की चर्चा की हमने। हमारी होम्योपैथी में एक चीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, दैट देयर इज़ नो डिजीजेस बट सिक पीपल। बीमारी नाम से कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन बीमार लोगों की ट्रीटमेंट होती है बेसिकली होम्योपैथी। तो यानी आपका कहना है कि वो मन से है, बीमारी जो है लोगों के मन में है, दिमाग में है। कहीं ना कहीं मन डिस्टर्ब हुआ है तभी ये फिजिकली मैनिफेस्ट हुआ है। जी, क्योंकि ये एक एपिडेमिक जो है ये बेसिकली एक फियर का रूप लेकर के आया था, और आज बहुत सारे लोग फियर से ग्रसित हैं, कई लोग तो फियर की वजह से डेड भी हो गए। जी, तो ये बेसिक जो होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो डिजीज़ नाम पे नहीं है, वो सिकनेस जैसी कोई चीज़ होती नहीं, बट सिक पीपल होते, उनकी दवाएं हमारे पास हैं। जी, इसी में एक और बात आती है, जैसे कि अभी तमाम इसी कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारे डॉक्टर से मिल के बातचीत किया। उनका कहना है कि होम्योपैथी में जो दवाएं हम किसी एक को देते हैं, अगर आप हमको दवा कोई देती हैं तो जो दूसरा व्यक्ति आता है सेम बीमारी लेके
उसे आप वो दवा नहीं देती हैं। जी बिल्कुल ऐसा है? ऐसा है। होम्योपैथी में एक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन एट अ टाइम का कॉन्सेप्ट है और हर एक व्यक्ति की एक ही दवा होती है जिस पे हम काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग जो काम करते हैं वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेसिस पे काम करते हैं और हर व्यक्ति की टोटलिटी, हर व्यक्ति की परेशानियां अलग से, एक से भिन्न होती हैं। तो उसकी पिक्यूलियरिटी को हम नोट करते हैं और उसके बेसिस पे हम उसके अंदर एक आर्टिफिशियल डिजीज़ देते हैं और उससे उसका क्योर होता है। इसीलिए सिंगल मेडिसिन का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। ये सब कुछ उसके कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से होता हुआ? जी बिल्कुल, हर व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है इसलिए। जी। तो फिर से कोरोना काल पर, कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित मरीजों पर ही बात कर लें। जैसे आपने बताया डॉक्टर बिंद सागर कि बहुत सारे मरीज होते हैं वो उस समय सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में थे, तो कैसे, किस तरीके से आपने जान बचाई? जो कि एलोपैथिक डॉक्टर्स के हवाले थे, उनके इलाज के हवाले थे, भरोसे में थे और अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे वो, तो वहाँ आप लोगों ने कैसे होम्योपैथी विधा से उनकी जान बचाने की कोशिश की या जान बचाई? पहली बात तो हमारा कर्तव्य, हम एक डॉक्टर्स हैं तो हमारा कर्तव्य ही है मरीजों की जान बचाना। और जब कोविड पैंडेमिक का समय था तो होल सिस्टम वाज सरेंडर्ड जी, सब जैसे कि भगवान के भरोसे ही भरोसे हो गया। तो जो जिस विधि से लोगों को ठीक कर सकता था उसने उस विधि को अपनाया। एंड ऑब्वियसली इफ आई एम अ होम्योपैथिक डॉक्टर, तो मुझे होम्योपैथी की नॉलेज है, मैं ऑब्वियसली अपनी होम्योपैथी अप्लाई करूंगी। मैंने कई तरीके से, मतलब जो व्यक्ति अगर ओरल डोजिंग ले सकता है तो मैंने उसको ओरल डोजिंग। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इमरजेंसी का मौका था और वहाँ पर एलोपैथ डॉक्टर्स लगे हुए थे, उनका पूरा सिस्टम काम कर रहा था। वहाँ आप लोग कैसे आपने होम्योपैथी को लेकर पहुँच पाए? बिल्कुल, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस प्रकार से मैं मेडिसिन दे सकती थी उस पूरे प्रकार से, क्योंकि उसमें तो आप लोगों की भी तो ड्यूटी लगी रहती होगी। बिल्कुल, हम लोगों की लगी थी, लेकिन वहाँ पे हम लोगों का ऐसा नहीं होता है कि हम इस तरीके से मेडिसिन दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो व्यक्ति मेरे पास आया जैसे प्राइवेटली मिलने के लिए, कई लोग तो घर भी चले गए अपने जी, तो बेसिकली वो इसी सिस्टम के बेसिस पे कि उनको मेडिकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, तो हमने उनको ओरल डोजिंग दी। जो लोग ओरली ले सकते थे, जो लोग नहीं लेने के सक्षम थे, उनको हमने ड्रग ट्रांसमिशन किया था मेडिसिन। ड्रग ट्रांसमिशन? यस, ओके। बेसिकली हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है होम्योपैथिक मेडिसिन का, वो होम्योपैथी एक एनर्जी के रूप में दी जाती है, चाहे वो ओरल डोजिंग से दी जाए, चाहे फिर वो ऑल्फैक्शन से दिया जाए, या तो फिर वो टैक्टाइल टच के माध्यम से दिया जाए। और एक नई विधा की खोज की गई है, दैट इज होम्योपैथिक ड्रग ट्रांसमिशन। थोड़ा सा हम रोकेंगे। सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि होम्योपैथिक में कौन कौन से मोड हैं, किन किन तरीके से मरीजों को ठीक किया जाता है? जी बिल्कुल, 3 जो मोड्स हैं वो पहले से जानी जाती है, जो हैनीमैन सर ने लिखी थी। अच्छा, ठीक है? अच्छा। पहला मोड जो है वो बेसिकली ओरल डोजिंग के थ्रू दिया जाता अच्छा, है। यही। दूसरा जो है वो ऑल्फैक्शन के थ्रू दिया जाता है। सॉरी, ऑल्फैक्शन, सुंघा करके कई दवाओं को सुंघाया भी जाता है होम्योपैथी में, और कई सारी दवाएं हैं जिनको टच के माध्यम से दिया जाता है। अच्छा, ये भी होम्योपैथी का ही एक पार्ट है? हाँ, ये भी होम्योपैथी का एक पार्ट है। और जो चौथी विधा खोजी गई है, हाँ, जिसे हम बोला ड्रग ट्रांसमिशन कहते हैं, ये एक डिस्टेंस थेरेपी है। इसमें भी नए नए रिसर्चर्स हो रहे हैं और कई सारे डॉक्टर्स इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें से मैं भी हूँ जो प्रैक्टिस करती हूँ इसे। ओके। और ये एक बहुत ही अलग अनोखी विधा है जो आपके शरीर के एक पार्टिकल से मेडिसिन को टच कराने से आपके ऊपर भी सेम टू सेम इफेक्ट होता है जो ओरल डोजिंग से होता है। दोस्तों, इन्होंने एक नई विधा के बारे में बताया, ड्रग ट्रांसमिशन की। तो समय चूँकि कम है, हम लोग इस पर अलग से आपसे फिर हम लोग निवेदन करेंगे कि थोड़ा समय दीजिएगा। हम लोग सिर्फ ड्रग ट्रांसमिशन पर ही बात करेंगे और आज थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई कर दें। जी बिल्कुल। कहते हैं हमारे यहाँ जो कहावत है कि द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रिपेयरिंग एंड सेल्फ हीलिंग सिस्टम। जी। तो होम्योपैथिक दवाएं हमेशा एनर्जी के रूप में काम करती हैं। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की वाइटलिटी, जिसे जीवनी शक्ति कहते हैं, वो डिस्टर्ब होने की वजह से ही बीमारियां प्रकट होती हैं। और अगर हम दवाओं के माध्यम से हम उसकी जीवनी शक्ति को ही ठीक करके, क्योंकि वो सेल्फ रिपेयरिंग करता है व्यक्ति, हर व्यक्ति की ये क्षमता होती है अपने उसका पूरा अपना जो शरीर है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट करना, यही होम्योपैथी का प्राइम उद्देश्य है। जी, ठीक बात।
आपने बड़ी ही रोचक, महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक बात आप बताई, चूँकि आश्चर्यजनक इसलिए कह रहे हैं कि हम में से बहुत लोगों को इस ड्रग ट्रांसमिशन के बारे में नहीं मालूम था, ख़ासतौर से होम्योपैथी के माध्यम से। तो इस पर हम लोग फिर से बात करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारे रिसर्च, कहाँ से इसकी ओरिजिन है, इन सब पर बात करने के लिए हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। आज चूँकि समय समाप्त हो रहा है, आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही है, तो हमें आप दर्शकों से विदा लेना होगा। आप हमारे स्टूडियो पर आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर बृंद सागर, जिन्होंने हमें होम्योपैथी विधा के बारे में बड़ी ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। अभी तक हम लोग सिर्फ 3 मोड्स के बारे में जानते थे होम्योपैथी के, और आपने चौथे मोड के बारे में बताया, जो है ड्रग ट्रांसमिशन। तो उसको हम लोग फिर से अलग से बात कर लेंगे। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।